गाड़ी ज़्यादा हीट हो गई थी तो इस पे पानी वानी डाल के अभी ठंडा किया है। और भाई बहुत परेशान हो गए हम तो, पूरे भाभी वगैरह भाई वगैरह सारे ही ऐसे परेशान हैं विक्रम भाई, पर जुगाड़ कर रहे हैं। और देखो भाई हालत देखो आप, कूलेंट की देखो कैसे चढ़ रहा है, दिख रहा है आपको भाई साहब। अब देख लो भाई मेरी गाड़ी से भी 2 फुट ऊपर तक है बर्फ यहाँ पे, और ये देखो जमी हुई है ना, ये कारण होता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर ये जम गई ना, जमनी शुरू होगी तो जो ये रोड पे पानी है ना ये सारा जम जाता है और इस पे बन जाती है ब्लैक आइस। गाड़ी भाई धीरे धीरे पहुंच गई है भाई लेवल पे, बस एक झटका और लगेगा और गाड़ी हमारे उसके पार। बस लेके थोड़ा पानी वानी भरा, ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। हाँ थकान हो जाती है भाई, सांस चढ़ जाते और तो कुछ नहीं होता, पर सांस फूलना शुरू हो जाते। और जो शाम का नज़ारा है ना भाई, ये देखो अलग ही लग रहा है लेवल। देखो भाई क्या मज़ेदार है, पर यहाँ इतनी डार्क नहीं हो रही क्योंकि ये है ना कल की स्नो है तो इतनी डार्क नहीं है, नहीं तो ब्लैकिश आ जाती है, मतलब ब्लैक काली। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम पहुंच गए थे हंडर, और हंडर से हमने अभी वापस जाना है लेह, क्योंकि पहले हम गए थे पाकिस्तान बॉर्डर। और भाई पीछे थोड़ा हेलीकॉप्टर फ्लाई उड़ रहा है तो इस कारण थोड़ी आवाज़ आ रही होगी उसकी। रात को हम रुके हुए थे एक बहुत ही सुंदर कॉटेज में, ये भाई ने लिया हुआ था, विक्रम भाई ने, और ये हमारा था। और ये देखो भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही सस्ता, ये देखो सिर्फ मात्र 1500 रुपये में। और जितने बड़े रूम होते हैं ना भाई, इतना बड़ा तो वॉशरूम था इसका, ये देखो दिख रहा आपको, मस्त भाई, सब कुछ बिंदास था। एक छोटी सी और प्यारी सी बालकनी थी। और भाई आसपास के नज़ारे देखोगे ना आप तो दिल खुश हो जाएगा नज़ारों के साथ। भाई देखो चाय लेके आए हैं, क्या मस्त सुबह सुबह, इसको बोलते हैं सेवा पानी फुल ऑफ। भाई साहब मज़ेदार, धन्यवाद भाई धन्यवाद। ये है नज़ारे कुछ बाहर के, बहुत ही प्यारा व्यू, इधर स्नो पीक्स हैं। और भाई वो सामने खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, वो उनका रेस्टोरेंट है। और ये इसी तरीके से बने हुए हैं पूरे, आप कोई भी रूम ले सकते हो, सब एक साइज़ के, एक डिज़ाइन के। हंडर आए थे हम स्पेशल, डबल हुड वाले जो ऊंट होते हैं ना, कैमल जिसको बोलते हैं, तो वो करने के लिए। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं लेह की तरफ, क्योंकि भाई लगभग 4-5 दिन से इसी एरिया में घूम रहे हैं, तब थोड़ा एरिया चेंज कर देते हैं। पहले हो रही है इन्होंने, अभी आज सुबह मैं एडिट कर रहा था, वीडियो एडिट, और ये सारे लगे हुए थे अपने काम पे। तो भाई अब हम भी अपनी गाड़ी को करेंगे स्टार्ट, लगेज को उठाते और निकलते अपनी गाड़ी की तरफ। और बैठने का है, और ये सामने आ जाती पार्किंग। और भाई कर रहे हैं अभी सेट छत को। 1 मिनट में वीडियो अपलोड पे लगा के आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दे दो। ये कुछ नज़ारे यहाँ के बहुत ही प्यारा वो है। और इसका भाई होटल का नाम है B2, तो B2 के नाम से सर्च करोगे ना हंडर में। ये तो रेस्टोरेंट में ही लग गए, मैं इधर एक बार पहले सामान रख के आता हूँ, उसके बाद खाऊंगा, वो रखी। और भाई व्यू देखो यहाँ से चारों ही तरफ है ना, बहुत ही बेहतर। तो वैसे तो आपने ड्रोन शॉट में देख ही रखा होगा, इससे पहले मैं डाल ही चुका हूँ, तो एंजॉय कर ही लिया हुआ आपने। और अब भाई गाड़ी पे रखते हैं सामान और ब्रेकफास्ट करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाते हैं और फिर देखते हैं। ये है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। इसके नीचे ना एक मैट है जो स्किट नहीं होने देता, और ये बैग पूरा पूरा ऊपर बंद जाते हैं, जितना भी सामान हो ना सारा इसके अंदर पैक हो जाता है। तो अब लग रही भाई की गाड़ी भी मस्त, बिल्कुल फिट बंद गया है, कहीं नहीं हिलेगा। भाई फिलहाल तैयारी हो गई है डन,
और भाई आँख में आ रहा था पानी कल से, अभी दवाई डाली तो थोड़ा आराम है। और भाई सनग्लासेस लगा के रखो, एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब वो होती है गर्मी के कारण हीट लगती है, और सेकेंडली स्नो की जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो भाई मैंने अभी वो लगा के और ग्लासेस डाल लिए, अब थोड़ा बेटर महसूस कर रहा हूँ, नहीं तो आँखें नहीं खुल रही थी। अपनी जर्नी स्टार्ट और लेते हैं महादेव का नाम, हर हर महादेव। भाई वाइट सैंड जहाँ पे वो अपना डबल हुड वाला कैमल मिलते हैं, और इसी डेजर्ट्स में ही वो सफारी करते हैं। वो देखो सामने दिख रहा होगा आपको, उस एरिया में वो है कैमल्स का एरिया। पर आज मुझे कैमल्स कम दिख रहे हैं। इनका टाइमिंग है एक्चुअल में, ये दोपहर को 3 घंटे बंद रहते हैं, शाम को फिर चलते 3 से शायद 6 बजे तक, और सुबह 8 से 11, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उसके कारण ये मेरे ख्याल से छाया में बैठा दिए और उसको यूज़ नहीं कर रहे। पर ये देखो भाई, जो वाइट सैंड है ना, कहाँ तक है, दूर दूर तक। ये नदी है उधर, ये वाइट सैंड इधर आया हुआ है बस। जाते वक्त हमें ना ये मोनेस्ट्री देख नहीं पाए थे, जो ये बिल्कुल टॉप में बनी हुई ना, ये इधर देखो, ये टॉप में जो मोनेस्ट्री बनी हुई ना, बुद्धा स्टैचू, ये देख नहीं पाए थे। तो अभी जाएंगे, अभी इंजॉय करके आएंगे, उनको देख के फिर निकलेंगे यहाँ से ले के लिए। लगी हुई थी, हम आ गए इधर कैफ़े में, अंदर कैफ़े है, हम थोड़ा बाहर बैठ के नेचर का मज़ा ले रहे हैं। तो काफ़ी साफ़ सुथरे कैफ़े है भाई, अंदर है। तो भाई 2-3 दिन हो गए थे, मेरी इच्छा हो रही थी थुपका खाने की, और थुपका मिल नहीं रहा था, पर यहाँ मिल गया, तो यहाँ थुपका खाते और फिर निकलेंगे। वो दोनों गाड़ियाँ निकल गई, वो जब तक फ्यूल डलाएंगी और आगे उस पर रुक जाएंगी, वेट कर लेंगी, ऊपर मोनेस्ट्री में चली जाएंगी जब तक। ये थुप्पा खाते हैं आराम से, और फिर आपको बताते हैं क्या है टेस्ट, कैसा है इनका। एक तो भाई बनाने में टाइम लग गया, और फिर दूसरा मेरे को खाने में भी टाइम लग गया, क्योंकि एक तो गर्म था और दूसरा है ना। और भाई एक मुझे हो सकता है मैंने जहाँ खाया वहाँ दूसरा टेस्ट था, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ को बस सिर्फ उबाला और पानी में डाल रखा है, मतलब वो जो टेस्ट होता है ना वो नहीं था। कर आ रहे हैं फुल, क्योंकि इसके बाद पेट्रोल पंप तो है एक आध और भी। इस वैली में, नुब्रा वैली में इतनी दिक्कत नहीं है फ्यूल की, वो जो परे वाली है ना पेंगोंग वाली वैली, उस वैली में ही फ्यूल की प्रॉब्लम आती। यहाँ तो है मतलब 5-6 पेट्रोल पंप है, पर ये बिल्कुल दीक्षित के अंदर है, सिटी के अंदर, तो ये और थोड़ा ये हो जाता है सेंटर में है ना, तो आप अपने होटल के नज़दीक भरवा सकते हो। तो अभी देखते हैं कितना आता है हमारे में। यहाँ फ्यूल का रेट है 88.30। तो मोनेस्ट्री सामने ऊपर, और इधर है वो स्टैचू। तो हमारी गाड़ी देखते कहाँ गई हुई, वो ऊपर लगी हुई है ऊपर, लाल दीक्षित मोनेस्ट्री में 1433 में बनी थी। और क्लॉक विसर होता है ये, जो इसको घुमाते हैं, तो इसको घुमाते हैं पहले। तो ये है भाई सामने का नज़ारा, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल जगह बनाई हुई है, क्योंकि हमेशा मोनेस्ट्री टॉप में ही बनाई जाती है। मोनेस्ट्री का मेन गेट यहाँ से एंटर करना है, और भाई सीढ़ियाँ हैं, ऑक्सीजन होती है कम, तो सांस फूल जाता है थोड़ा। वो जो पुराने जो होते थे, क्योंकि अभी नए तो दूसरे वाले लगा दिए, ये होते थे पुराने जिनको घुमाते थे। ये देखो भाई, और बहुत ओल्ड है, दिख ही रही है आपको किस स्टाइल में बनी हुई है। हाँ, तो धीरे धीरे हम चढ़ गए भाई, बहुत ऊपर आ गए, वो तो आए ही नहीं, हम ही पहुँचे हैं। ये देखो मोनेस्ट्री बिल्कुल टॉप में, पर अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो अंदर फ़ोटो नहीं बना सकते भाई। और इधर से व्यू दिखाता हूँ आपको भाई, मोनेस्ट्री से व्यू शानदार आ रहा है। अंदर घूम के आ गए और अभी निकल रहे हैं वापस। मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं, सिर्फ यहीं तक गया था, नीचे तक, और ऊपर सा राउंड लेके और वापस आ गए। और भाई ऐसी जगह हो गए ना, सिर्फ सांस लेना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो तो सीढ़ी चढ़ के अगर जाना है तो बहुत बड़ी बात होती है। उतरने में इतनी परेशानी नहीं होती जितनी चढ़ने में होती है। और भाई ऐसी जगहों पे आके जितना हो सकता है लिक्विड और ग्लूकोज दबा के लो, और हो सकता है तो ORS के घोल लेके आओ। दिन में 1 बोतल 1 लीटर के पानी में डालो, उसको कम से कम उसको तो प्रॉपर पियो, और 3 लीटर मिनिमम टू मिनिमम पानी पियो, तब जाके बॉडी सेट रहती है। भाई ये है वो सामने मूर्ति, वहाँ पे भी जा सकते हैं, पर वहाँ से एक्चुअल में यहाँ से तो क्लियर दिख रहा, बट पास जाओगे ना तो फोटो भी प्रॉपर नहीं खींच सकते वहाँ से। भाई अब निकलते हैं वापसी और चलते हैं खड़दुंगला पास की तरफ, क्योंकि भाई अब पहुँचना है लेह, नहीं तो भाई हो जाएंगे लेट। अब हो गया टाइम बहुत ज़्यादा,
सुंदर सुंदर नज़ारों को छोड़ के नुब्रा वैली को यहाँ से अलविदा कह के और हम चले जाएंगे लेह। फंस रही है गाड़ियाँ, एक एक करके गाड़ियाँ निकल तो रही है। अब ये पता नहीं एग्जैक्टली कि निकल पाएंगी सारी गाड़ियाँ या नहीं, पर चल तो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी पार। ये नया वो डाला है लगता है, पता भी नहीं चला, फटाक से चली गई। हैवी गाड़ी है ना, छोटी गाड़ी में दिक्कत आती है। अब ये देखते हैं हमारी दूसरी गाड़ी का क्या हाल है। यहाँ रुक भी तो नहीं सकते, दिक्कत ही है, नहीं तो रुकना पड़ेगा उनका, पता नहीं कोई सी गाड़ी फंस ना जाए बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल से इससे आगे शायद रोड साफ था, आते वक्त जब हमने देखा तो रोड साफ था, अब पता नहीं। ये जिप लाइन बहुत बड़ी है, ये देखो, और सीधी नीचे, और नीचे वाला जो पोल दिख रहा है ना उधर तक, तो काफ़ी फाड़ू होती है, काफ़ी हाइट से है। और भाई नीचे भी काफ़ी स्पीड से जाती होगी, बंदे को दिल थाम के ही करनी चाहिए भाई। इधर है कुछ एक्टिविटीज़, दिखाऊंगा आपको नीचे चल के। तो हम पहुंच चुके हैं भाई नीचे रिवर बेड पे, और यहाँ भाई बिल्कुल स्ट्रेट रोड आ जाते हैं। और इधर है भाई एक्टिविटी, जैसे छोटी जिप लाइन्स हैं, ये स्नो, ये स्कूटर्स हैं, इसको डेजर्ट में यूज़ कर रहे हैं, स्नो स्कूटर ही बोलते हैं वैसे तो भाई इसको। ये है कि हमारी एक गाड़ी है ना हीट हो रही है बार बार, विक्रम भाई वाली, तो अभी इसको रुकते हैं, थोड़ा पानी वानी मारेंगे और फिर देखते हैं। भाई इधर कर दिया कलाकारी, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद लग गए देखो सफाई करने, ढंग से मार दे इस पे, ढंग के हुआ, हो गया। ये पास ही ये रास्ता निकल जाता है, जो अपना पेंगोंग, एक पेंगोंग और वो उस वाला था ना खालसर है यहाँ से 11 किलोमीटर। और जो अपना मेन जो पॉइंट है ना, जहाँ से एक रास्ता लेक हो जाता है और एक पेंगोंग को, तो खालसर ही उस जगह का नाम। और भाई आर्मी के ट्रक सारे दबा के खींचम खींच। और भाई आज पास करेंगे हम खरदुंगला पास काफ़ी हाइट पे। और भाई कल की ये रिपोर्ट थी, कम से कम 1.5-2 फुट स्नोफॉल, मतलब स्नो हुई है, या फिर पूरा कुछ पुरानी थी कुछ नई हो गई, तो 1.5 से 2 फुट स्नो है अभी, तो आपको खूब सारी स्नो दिखने वाली है। बट इसके बाद ये खरदुंगला पास लास्ट ही होगा शायद, इसके बाद हमें स्नो कहीं भी नहीं दिखेगी। कितना प्यारा व्यू आ गया है ना, बिल्कुल रिवर, और एक साइड में भाई बिल्कुल मिट्टी के खड़े पहाड़। इधर देखो भाई पानी कितना शांत, कितना प्यारा, बस पूछो मत, मस्त। खरदुंगला ऊपर चढ़ रहे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे माहौल टाइट लगेगा। और एक बार बस ये निकल जाए, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं, खरदुंगला पास क्रॉस हो जाए हमसे। रास्ते तो डेड ही चल रहे हैं इधर, तो खरदुंगला वाला तो सारा ही रास्ता ऐसा चल रहा है भाई। ये देखो सिंगल वे है, आना जाना इसी से। रास्ते का देखो भाई हाल, ऊपर तक ही ऐसे टूटा हुआ है तो सारा ही। भाई खरदुंगला वाले का तो इतनी आस नहीं थी मेरे को लग रहा था ये तो ले वाला मेन रास्ता है पेंगोंग के लिए, उसके लिए ये तो खुला होगा ही होगा यार। बढ़िया भाई, जो फिलहाल हालत है ना यहाँ की गर्मी की, मुझे समझ नहीं आया भाई। खरदुंगला पास पे जहाँ पे बर्फबारी बता रहे थे ना, वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि मुझे अपनी आउटर निकालना पड़ा, सिर्फ एक इनर जो है वो पहना हुआ है। और भाई फैन भी चलाया, इवन की बीच में तो एसी चलाना पड़ गया था भाई यहाँ पे ये हाल। और लद्दाख का रीजन देखो अब, इतना ठंडा हुआ है उस साइड में कि पूछो मत, और इधर भाई गर्म है। और मेरे को लग रहा है कि लेह में भी कुछ ऐसा ही हाल चाल मिलेगा, हाल कुछ ऐसा चल रहा है भाई। रोड तो कच्चा पक्का पापड़ खेल रहा है हमारे साथ, कभी कच्चा आ रहा है, कभी पक्का आ रहा है, फिर कच्चा आ रहा है, तो ऐसे मतलब उलझ जा ही हुआ है। अगर ढंग का रोड होता ना भाई, तो अभी तक पहुंच चुके होते हम खरदुंगला। रोड होते जाए भाई कंजेस्टेड धीरे धीरे, जैसे जैसे पास की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं आगे बिल्कुल ही सिग्नल हो जाए कि एक साइड से चले। भाई वाह, यहाँ तो बढ़िया बना दिया रोड, वाह मेरे शेरों वाह। अगर यहाँ तक भी बनाया है तो मज़ेदार होना चाहिए, पर पूरा होना चाहिए भाई ये कंप्लीट, ये नहीं कि आधे रास्ते हो। यहाँ रुक गए अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारी जो 2 गाड़ियाँ थी वो पीछे ही रह गई हैं, और एक गाड़ी हीट कर रही है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और अगर प्रॉब्लम आ गई कम से कम यहाँ से तो वापस जा सकते, ज़्यादा आगे चले गए तो फिर वापस नहीं जाया जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसी लोकेशन पे रुका हूँ जहाँ मुझे कई किलोमीटर तक का दूर तक का दिख रहा है। देखो
ये दिख रही नीचे, तो एंड ऑफ द उसके वहाँ से कहीं भी आएंगे तो मेरे को दिख जाएंगे। और भाई आसपास का कुछ ऐसा है नज़ारा, ये है ड्राई, और शायद इसके बाद व्यू चेंज हो जाएगा यहाँ से हम जब आगे मुड़ेंगे ना तब। इंतज़ार करते हुए हो गया लगभग 1 घंटा, और यहाँ पे नेटवर्क आ नहीं रहे और कोई रास्ता नहीं, क्या करूँ। तो मेरा मन यही कर रहा है कि पहले जाऊँ बारालाचा पास क्रॉस करूँ, क्योंकि जहाँ मैंने उनको छोड़ा था ना वहाँ पे नेटवर्क थे, तो वहाँ से शायद अगर वो वहाँ रुके हैं तो नेटवर्क आएंगे और वहाँ जाके बात होगी। अब ये नहीं पता ना कितनी देर लगी। मैं तो सो भी लिया, आधा पौना घंटा सोया, और उसके बाद अभी आँख खुली तो अभी उठ के क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, निकलूँ कि वेट करूँ समझ नहीं आ रहा। चलो निकलते ही भाई, कम से कम वहाँ जाके संपर्क तो हो जाएगा, यहाँ तो वैसे भी खड़े खड़े कोई फ़ायदा नहीं है। गाँव तो माहौल तो कुछ मस्त सा लग रहा, पर अब लग रहा है कि भाई स्नो की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्नो जहाँ जहाँ होती है ना फिर भाई दिक्कतें होती हैं। यहाँ तक थी, इस गांव तक ही, जो बीच में सड़क का पेच बड़ी आया था इस गांव तक ही है। वेलकम टू खरदुंग विलेज, ये खरदुंग विलेज है। और अब यहाँ से चलेगा फिर ऊपर पास के लिए, तो ऊपर चढ़ेंगे पास के लिए, खरदुंगला पास के लिए। तब तक थोड़ा सा देखते हैं कुछ वो आ ही जाए पीछे से गाड़ी। नेटवर्क तो आया नहीं भाई यहाँ तक। गांव में टावर तो पर ही एयरटेल का लग रहा है मेरे को। गांव तो एक और आ गया भाई, अगर वैसे उसका नाम खरदुंगला था, अगर खरदुंगला पास हम जा रहे हैं तो फिर तो ये लास्ट विलेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एक गांव और आ गया भाई। इधर रुक गए थोड़ा इंतजार में, बाहर तो हवा चल रही है तेज, तो बाहर तो बैठे नहीं, अंदर ही बैठ गए। पराठा बनवाया भाई, एक दही पराठा खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। वो बोला था पराठा दे दो, और आंटी ने देखो क्या बड़ा पराठा दिया है साथ में दही और लोकल बटर, भाई मज़ा आ गया। पर इसका साइज बहुत बड़ा, बड़ी मुश्किल से ही खाया जाएगा। एक छोटू मिला हमें, हेलो हेलो। ये देखो भाई इसके ये देखो, ये कितने ठंड के कारण बिल्कुल लाल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना इसीलिए। हेलो बोलो बेटा। हाँ, जितना ज़्यादा ठंड होगा उतना ज़्यादा लाल होगा, ये होता है नीचे भी। चलो बेटा बाय बाय, चलो बाय करो, बाय 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 बाय, नो बाय 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 बाय। जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, स्नो पीक्स आती जा रही है। और भाई ये गांव खरदुंगला है ना, बहुत बड़ा है। ये दूसरा गांव नहीं था, खरदुंगला का ही पार्ट है, इधर से लेके और वो उधर पीछे लास्ट तक। तो ये खरदुंगला है ही, एरिया ही काफी बड़ा है। आप सोचो, मैंने पराठा लिया, कितना बड़ा साइज था पराठे का, साथ में लोकल बटर बढ़िया, एक कटोरी दही और चाय। कितने रुपए लिए होंगे? 70 रुपए भाई। मैंने कहा यार मतलब चलो 40 रुपए का पराठा लगा लिया, 10 रुपए का मक्खन लगा लिया, 20 रुपए की तो दही होगी, 70 तो यही हो गए। बिल्कुल मतलब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लो से लो प्राइस लगा दिया। और जो उसका पराठे का साइज था ना, अगर हम होटल में लेना तो कम से कम भी 100-120 का तो मिनिमम देंगे ही देंगे। तो भाई ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों को रियलिटी में सपोर्ट करने का दिल करता है, हेल्प करने की। तो भाई हम पहुंच गए हैं खरदुंगला से लगभग 5 से 15 किलोमीटर पहले। यहाँ नेटवर्क आया है, पहले मैं उनको कॉल करता हूँ रुक के, और फिर देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि भाई यहाँ तो बुरा हाल हो रखा है, गाड़ियाँ आई नहीं और काफ़ी देर होगी। तो देखता हूँ किसी का नंबर अगर मिलता है तो। एक खुशी की बात ये है भाई, यहाँ पे आ गया टावर जैसे आया, मैंने उनको कॉल किया तो उनका टावर मिल गया पीछे खरदुंगला में, क्योंकि खरदुंगला में से वहाँ तक एयरटेल का नेटवर्क आता है, तो वहाँ उनका नेटवर्क आ गया था। वो बस आ रहे हैं पीछे, तो शायद मेरे ख्याल से 10 मिनट में या 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो उनका वेट कर रहे हैं ना। ठंड हो गई है यहाँ ऊपर आके, और भाई मौसम हो गया ख़राब। और ये देखो स्नो आनी होगी शुरू, ये देखो। और ये क्रॉस करना है भाई हमें। अब ये देखते हैं भाई हमारी वो गाड़ी कैसे क्रॉस करेगी, क्योंकि दिक्कत ये है वो गाड़ी हो जाती है गर्म बहुत ज़्यादा। पहाड़ों पे खड़ी हुई ना गाड़ी अलग ही लगती है। देखो क्या मस्त स्नो वाली पीक में ब्लैक गाड़ी हो। दोनों गाड़ियाँ मिल चुकी हैं, और अब मैंने इनको निकाल दिया आगे। मैं कहा तुम चलो आगे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। कुछ होगा तो मैं ही देख लूँगा भाई। मैं अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको एक बार देखते हैं, कहीं साइड में रोक के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये
पिकअप पकड़ ही नहीं रही बिल्कुल, और जैसे ही गर्म थोड़ा सा पिकअप पकड़ती है गर्म हो जाती है। तो भाई ये समस्याएं होती हैं लद्दाख में, अच्छी अच्छी गाड़ियों के, अच्छे अच्छे बंदों के हाथ पैर हो जाते हैं ठंडे। क्या करे भाई यार, इतनी टफ ट्रेल्स है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वहाँ गाड़ी भी सफ़र करती ही करती है। बीमारी तो पता चल गई इस गाड़ी की, एक्चुअल में इसका फैन नहीं चल रहा, रेडिएटर का जो फैन होता है ना वो नहीं चल रहा, और उसके कारण ये समस्या आ रही है कि गाड़ी बार बार हीट हो रही है। तो अभी 2.5 किलोमीटर आगे कैंप है इनका, तो वहाँ से आर्मी वाले आया था, वो बोला कोई बात नहीं आप आगे आओ ना, हम देखते हैं, चेक करेंगे, अगर पॉसिबिलिटीज हुई तो कुछ करेंगे। ठीक। कपड़ों की हालत देखो, उसका पूरा ग्लोव बॉक्स वगैरह खोला, फ्यूज़ वगैरह चेक किए, तो भाई फ्यूज़ वगैरह में तो दिक्कत कुछ नहीं थी। अब मेरे ख्याल से या तो इसकी रिले फूक गई है या फिर इसका फैन फूक गया, इन दो में से एक चीज़ हो गई है। और ऊपर देखो भाई ग्रीनरी विद स्नो, और भाई याक्स चल रहे हैं। देखो आपने इस तरीके से भेड़ चरती देखी होगी हर जगह, लेकिन यहाँ पे याक हैं जितने भी हैं, और धीरे धीरे स्नो की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही नज़दीकी मामला होता जा रहा है धीरे धीरे। और आज फिर हम स्नो क्रॉस करेंगे, रुकेंगे 5 मिनट, एंजॉय करेंगे और फिर जल्दी से निकलेंगे भाई। और भाई यहाँ नेटवर्क है आगे भी, मेरे को एक टावर दिख रहा है कहीं ना कहीं। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. सामने दिख गया है पास, बस अब ये मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट और पास किया क्रॉस, और फिर हमारी गाड़ी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भाई गाड़ी कर रही है हीट चढ़ाई पे, और उसका फैन चल नहीं रहा। अब नीचे उतरेंगे तो मौसम भी ठंडा होगा और गाड़ी में ताकत भी कम लगेगी। तो भाई स्नो आनी होगी स्टार्ट, अब आगे आगे चलेगी स्नो, ये देखो। और अभी तो हमें क्रॉस करना है वो पास, वो सामने जो दिख रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहेंगे और ऐसे ही स्नो बढ़ती रहेगी भाई। अब इस साइड में देखो पूरी स्नो है। अब जैसे जैसे टर्न काट रहे हैं ना, वैसे वैसे और ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हो रही है। और अभी तो इसको क्रॉस करेंगे तो कल तो ज़्यादा बता रहे थे, आज पता नहीं कितनी है। और भाई ये भी धीरे धीरे हमारी हैरियर पहुंच गई है टॉप पे, बस 2-3 कट और ये होगी टॉप में। भाई क्या मजेदार है, पर यहाँ इतनी डार्क नहीं हो रही क्योंकि ये है ना कल की स्नो है, तो इतनी डार्क नहीं है, नहीं तो ब्लैकिश आ जाती, मतलब ब्लैक काली ऐसी हो जाती है। जितना ट्रैफिक चला है ना, ये देख लो इतना ट्रैफिक चला कि आज में ही इसको इतना काला कर दिया भाई। वरना इस साइड में देखो बिल्कुल उधर पोल्यूशन, उधर गाड़ी वगैरह नहीं चलती ना, तो देखो कितना फर्क है उस एरिया में और इस एरिया में। देखो कितना गाड़ी ज़्यादा हीट हो गई थी, तो इस पे पानी वानी डाल के अभी ठंडा किया है। और भाई बहुत परेशान हो गए हम तो, पूरे भाभी वगैरह भाई वगैरह सारे ही ऐसे परेशान हैं विक्रम भाई, पर जुगाड़ कर रहे हैं। और देखो भाई हालत देखो आप, कूलेंट की देखो कैसे चढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो, देखा हालत देखी, ये देखो अभी आवाज़ देख रहे हो कैसे आ रही है भाई। 1 घंटा हो गया रेगुलर पानी डालते हुए इसमें, तब जाके इसने अपना वो किया है। गाड़ी के रेडिएटर का फैन बंद हो गया वो तो अब तो भाई फाइनली गाड़ी को ठंडा वंडा करके अब कर रहे हैं कोशिश निकलने की, बस वहां तक पहुंच जाए एक बार वो टावर तक, बात खत्म भाई। बस ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, और खासकर ट्रैवलिंग में तो ये बड़ी आम बात है भाई। कभी कुछ खराब हो जाना, कभी कुछ टूट जाना, कहीं फंस जाना। नीचे देखो भाई हल्की एक छोटी सी लेक, तो क्या पानी हिस्सा है वो शायद वो बन जाएगी अब शाम को, जहाँ पानी वाला एरिया है जैसे बर्फ वाला है, इस एरिया में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, पर हम तो फंस गए, मजबूरी है। तो भाई जो ब्लैक आइस बनती है ना, वो भाई बहुत बहुत परेशान कर देती है, और ऐसा काम करना नहीं चाहिए। कोशिश करो पासिस को क्रॉस करो शाम होने से पहले। अगर शाम होने के बाद आप कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इशू आएगा ही आएगा। तो इससे अच्छा भाई अपना टाइम से निकल लो। अब जैसे हम हैं टाइम से निकले हुए थे, बट ये एक मजबूरी है कि भाई 4 बार रुकना पड़ा, ब्रेक लेने पड़े, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है भाई। तो अब तो भाई धीरे धीरे
चढ़ रही है, तो वहाँ तक चढ़ जाए बस। ये 2-4 कट है, ये निकल जाए फिर तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा काम सही। अरे पानी भी तो नहीं है, कहीं ठंडा पानी हो ना, भर के थोड़ा सा और उस पे गाड़ी पे मार देंगे तो हो जाएगा काम। अब इनको जाने देते हैं, पहले तो कोई दिक्कत होगी तो कम से कम गैप तो रखना पड़ेगा भाई। बस ये 4 कट पार हो जाए तो सुकून पड़ेगा, क्योंकि वहां तक दिक्कत है ज़्यादा, तो क्योंकि ताकत लगती है चढ़ाई पे, बाकी उतराई पे तो गाड़ी उतर ही जाती है जैसे तैसे करके। लेके थोड़ा पानी वानी भरा, ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। हाँ थकान हो जाती है भाई, सांस चढ़ जाते और तो कुछ नहीं होता, पर सांस फूलना शुरू हो जाते। और जो शाम का नज़ारा है ना भाई, ये देखो अलग ही लग रहा है लेवल। और भाई यहाँ पे है ना देखो, बर्फ कम लग रही है लेकिन टेम्परेचर बहुत बहुत कम है। और रात को बर्फ जमनी गड्ढों में शुरू होगी भाई, तो भागना भी जल्दी पड़ेगा, नहीं तो अगर एक बार स्नो आइस बननी शुरू होगी ना भाई, जीना दुर्लभ कर देगी। ये देखो भाई, आपके हिसाब से कितनी बर्फ होगी? कम से कम मेरे हिसाब से तो बीच बीच में तो 2.5-3 क्या 4 फुट से भी ज़्यादा है, 5 फुट भी हो सकती है। और भाई यहाँ से नज़ारा देखो आप, एक बार नज़ारे देखो भाई। इस पास का भी अपना ही मज़ा है, और ये सामने पास है, पर अभी तो भाई पास पहुँचने के लिए भी बहुत सारे टर्न पास करने पड़ेंगे। गाड़ी भाई धीरे धीरे पहुंच गई है भाई लेवल पे, बस एक झटका और लगेगा और गाड़ी हमारे उसके पार। बस ये पहुंचे और यहाँ से कट मार के और वहाँ चली जाए जैसे तैसे करके, बस फिर हमारा हो जाएगा बढ़िया काम। जैसे जैसे ऊपर हाइट पे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे भाई सांस कम होते जा रहे हैं, मतलब धीमे होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सांस लो, ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, भागने की या कोई भी एक्टिविटीज़ ताकत वाली करोगे तो दिक्कत आएगी आएगी। तो भाई यहाँ पे दिक्कत स्नो की क्या है कि स्नो कम है, बट ये पूरा जो लद्दाख रीजन है ना, ये ठंडा बहुत ज़्यादा है। और ठंडा होने के कारण भाई इतनी परेशान करती है यहाँ की सर्द हवाएं। भाई मैं देख इतने पासिस क्रॉस करके आया हूँ, इवन कि मैं देखो लद्दाख में -18-20 तक भी रहा हूँ, पर इस तरीके से ना हड्डियों को गड़ाने वाला टेम्परेचर नहीं देखा भाई। बाहर हम 5 मिनट काम किया, 5 मिनट में ही सब कुछ फैल हो गया भाई, हाथ पैर जम गए। अब उतर के जैकेट पहनूंगा, जैकेट पहन के तभी बाहर आऊंगा। नज़ारे का मजा लो भाई, बातों में क्या रखा है, बातें तो हम कभी भी कर लेंगे, ये नज़ारे लौट के नहीं आएंगे अगर बातों के चक्करों में ये नज़ारे छोड़ दिए तो। और बस हम ऑलमोस्ट टॉप में पहुंच गए हैं, और अब हमें बस टॉप में पहुंच गए, गाड़ी उतर जाए ना, क्योंकि देखो आधा दिमाग तो सिर्फ गाड़ी में पड़ा हुआ है भाई। रोड भी कंडीशन, ऊपर टॉप में एक्चुअल में क्या होता है, ये बर्फ का पानी बहता रहता है ना, तो इसलिए आ जाता है। और दिल्ली वालों आ जाओ एक बार तो लद्दाख 10 दिन के लिए भाई, कुछ तो छुटकारा मिलेगा, इन वादियों में घूमने का मजा लो। तो भाई ये देखो इधर तो बर्फ का बुरा हाल है, और अगर भाई इधर आधा 1 फुट भी बर्फ हो जाती ना, ये तो आज पूरा दिन धूप निकली ना, तो रोड की बर्फ साफ होगी, और इतना ट्रैफिक गया ना उसके कारण। भाई साहब अब देख लो भाई, मेरी गाड़ी से भी 2 फुट ऊपर तक है बर्फ यहाँ पे, और ये देखो जमी हुई है ना, ये कारण होता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर ये जम गई ना, जमनी शुरू होगी, तो जो ये रोड पे पानी है ना, ये सारा जम जाता है और इस पे बन जाती है ब्लैक आइस। इसी जगह पे है ना, मैं तो कहता हूँ अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई को है प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन प्रॉब्लम फ़ायदा ये था कि हम 3 गाड़ियाँ साथ थे, और एक दूसरे की सलाह से एक दूसरे को वो करके हमने यहाँ से एक दूसरे को निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि देखो हर इक्विपमेंट हर बंदे के पास नहीं होता, हर नॉलेज हर बंदे के पास नहीं होती, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सजेशन लेके दे के बंदा। और ये देखो भाई हमारे हंडोरे भी हमने पहले निकाले थे, मगर पहले तुम जाओ कम से कम, क्योंकि भाभी को हो जाती है भाई दिक्कत ऑक्सीजन की, तो ये ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो इनको निकाल दिया है। और
हम आएंगे अब धीरे धीमे धीमे धीमे। ट्रक वालों की भी देखो यहाँ लग गए हैं। अब ये निकलेंगे मेरे ख्याल से सुबह ही शायद, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम तो स्नो रोड पे जमनी शुरू हो जाती है और स्किड हो सकती गाड़ी, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम लगेगा नीचे जाने में भाई। और ये पूरा का पूरा ग्लेशियर भाई, कई बार ये जब आता है ना पूरे रास्ते को और रोड को सबको साथ ले जाता है। इधर देखो। तो भाई कैसा लग रहा है कुछ कमेंट में बता दिया करो भाई, किस टाइप की फीलिंग आ रही है। जुकाम हो गया भाई, ठंड लग गई, वहाँ बाहर काम किया ना इस कारण। और भाई हम रुकेंगे 2 मिनट यहाँ और बाकी यहाँ से निकल जाएंगे टू खरदुंगला पास। तो भाई फाइनली आ गए हम खरदुंगला पास, 17,982 फुट। और ये है द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे क्या लिखा हुआ है आगे, अभी खड़ी होगी वाल गई है फोटोग्राफरी, इधर चित्रकारी फोटोग्राफरी सब कुछ हो गया। ये देखो भाई, और इधर से दिखाते हैं खरदुंगला टॉप, नॉर्थ पल्लू खलसर 50। ये देखो भाई, और इधर का व्यू देखो, ये है बिल्कुल टॉप। और इससे आगे अब ढलान आ जाएगी, वो है टॉप जिसको बोलते हैं खरदुंगला। इधर टावर वगैरह पर है भाई, एयरटेल और जियो ने मिक्स कर दिया इधर। और भाई इस जगह पे अगर आप आना चाहते हो ना, तो भाई अपनी प्रिपरेशन देखो प्लीज़ रखा करो, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। कई बार इस टाइप की परेशानी हो जाती है कि आपको बता भी नहीं सकते हो। बहुत सारी परेशानियां झेल के हम खरदुंगला पास पहुंच गए। और अब भाई हम निकलेंगे वापस, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते।